गोविंद राधे। राम राम जी आप सभी को। कैसे हो आप सब। एक नए दिन की सुहावनी सुबह शुरू हो चुकी है ताजी ताजी धूप के साथ। दोस्तों सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं उठकर बाहर आई हूँ। देखा तो सूर्य देवता मुझसे पहले जाग चुके थे और मैं थोड़ा सा अपने गार्डन में टहल रही हूँ और यहाँ पर मैं पौधों को पानी भी दे देती हूँ। वैसे तो ये काम मेरे पतिदेव जी का है, लेकिन आप सबको तो पता ही है वो लोग गाँव गए हुए हैं, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर ये काम करना पड़ रहा है। वो सुबह सभी पौधों को पानी दे देते हैं, छत पर भी जितने पौधे लगे हैं उनको भी और गार्डन में भी। अब ये ड्यूटी मेरी है क्योंकि गर्मी काफ़ी पड़ रही है। अगर एक टाइम भी पानी नहीं देंगे तो सारे पौधे सूख जाएंगे, खासकर गमले के पौधे। ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं, तो यहाँ पर पानी देने की ड्यूटी आज मेरी है। फ्रेंड्स मुझे गार्डनिंग करना बहुत पसंद है। मैं ये अपने गार्डन की साफ़ सफाई खुद ही करती हूँ क्योंकि माली यहाँ पर मिल नहीं पाता। तो यहाँ पे सारी साफ़ सफाई, पौधे वौधे लगाना ये सब मैं ही करती हूँ। गाइस अब मैं आ चुकी हूँ छत पर और यहाँ पर मैंने ऑर्गेनिक भिंडी उगाई हुई है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे प्लांट हुए हैं। ये सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं इनको लगाए हुए। और यहाँ पे मैं 2 सब्जियां हम खा भी चुके हैं भिंडी की और मैं इनको तोड़ती रहती हूँ। अभी मैंने हाल फिलहाल कुछ ही दिन पहले इसमें जो है खाद डाली है, मैं आपको ये भी दिखाती हूँ। और यहाँ पर भी मैंने कुछ बीज डाले थे भिंडी के, करेले के और साथ ही साथ मैंने लौकी के बीज डाले थे। किसी ने दिए थे लौकी के बीज। करेले के मेरे पास करेला बाज़ार से लाया था तो वो पक चुका था। तो यहाँ पे सिर्फ एक लौकी का बीज निकला है। ये देखिए ये छोटा सा प्लांट बन चुका है। बाकी यहाँ पे कुछ भिंडी के ही बीज निकले हैं। तो मैं इनमें भी पानी दे देती हूँ क्योंकि छत पर तो सीधी धूप पड़ेगी पूरा दिन। पानी इनमें होगा तो ये नमी से भरे रहेंगे, सूखेंगे नहीं। और अगर इनमें एक टाइम पानी ना दो ना तो ये बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे इनमें कभी पानी दिया ही नहीं। एक ही दिन में इनके पत्ते पीले पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर पानी देना बहुत ज़रूरी होता है इनको 2 टाइम, सुबह भी और शाम को भी। शाम को मैं फिर से छत पर आऊँगी और फिर इन्हें भी मैं पानी दूँगी दोबारा से। गाइस मैं बहुत मोटी हो चुकी हूँ तो बहुत एक्सरसाइज का ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाता, या ये समझो कि मैं आलसी बहुत हूँ अपने लिए, मैं कुछ कर नहीं पाती या करना नहीं चाहती। तो प्लीज़ मुझे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सजेस्ट करें कि मैं पतला होने के लिए क्या करूं। ज़्यादा मैं खाती नहीं हूं इतना कि मैं बोलूं कि मैं बहुत ज़्यादा खाती हूं, लेकिन फिर भी काफ़ी मोटी हो रही हूं, हो ही चुकी हूं। काम तो घर का सारा मैं ही करती हूँ, पता नहीं क्यों। लेकिन गाइज़ आप लोग मुझे प्लीज़ सजेस्ट करना कि कुछ ईजी वे में मैं पतली हो जाऊँ। मुझे ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं होता है एक्सरसाइज वगैरह के लिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। थोड़ा बहुत योगा कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर भिंडी भी तोड़ लेती हूँ, कुछ भिंडी उगी हुई हैं। ये देखिए यहाँ से ढूंढ ढूंढ कर मैं जो है कुछ भिंडी निकाल लेती हूँ। ताज़ी ताज़ी ऑर्गेनिक भिंडी हैं और मैं इनको इकट्ठा कर लेती हूँ एक पॉलीथीन में। फ्रिज में 4-5 दिन बाद हम ये भिंडी बना लेते हैं और बहुत टेस्टी बनती है। ये देखिए गाइस मैं आपको आवाज़ भी सुना देती हूँ। अगर फ्रेंड्स इनको ना तोड़ो ना एक दिन भी, एक ही दिन में ये बड़ी हो जाती हैं, और ना तोड़ो ना एक दिन भी तो ये पक जाती हैं। जैसे कि ये देखिए ये मुझे दिखाई नहीं दी और ये पक चुकी है। खैर अब ये बीज के काम आएगी, इसे छोड़ देते हैं, अगले साल फिर से लगाने की ये काम आएगी। तो यहाँ पे मुझे ढूंढनी पड़ती हैं भिंडियाँ क्योंकि ग्रीन ही भिंडी होती है, ग्रीन ही लीव्स होते हैं तो दिखाई नहीं देते, काफ़ी जंगल जैसा बन जाता है। आप देख सकते हैं कितना झाड़ बन चुका है इनका। और मुझे यहाँ पर हाथ से हटा हटा के लीव्स जो हैं भिंडी देखनी पड़ती हैं। जो बहुत ही ज़्यादा छोटी हैं ये कल आप बिल्कुल रेडी हो जाएंगी तोड़ने के लिए, तो इनको मैं कल तोड़ूंगी। और जो थोड़ी बड़ी हो चुकी हैं उन्हें मैं अभी तोड़ लूँगी। कभी मैं शाम को तोड़ लेती हूँ और कभी मैं सुबह ही तोड़ लेती हूँ इनको। जैसे भी मुझे टाइम लगता है मैं इनको तोड़ लेती हूँ एक दिन में।
फ्रेंड्स ये मैंने तोड़ ली है भिंडी। आज कितनी है क्योंकि मैंने कल शाम को भी तोड़ी थी, तो ये सुबह के टाइम तैयार हो चुकी थी, तो मुझे लगा मैं आई हूँ छत पर तो मैं इनको तोड़ ही लेती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे चिड़ियों के लिए भी पानी भर देती हूँ। मेरे पास अभी स्टील का बर्तन है, मिट्टी का नहीं है। पहले था लेकिन वो टूट चुका था, एक दिन तूफान आया और उसमें वो टूट चुका था। तो बाज़ार तो मैं कम ही जाती हूँ, जब जाती हूँ तो याद भी नहीं रहता। फ़िलहाल मैं इसी स्टील के बर्तन में जो है चिड़ियों के लिए पानी भर देती हूँ, सुबह भी और शाम को भी, क्योंकि सुबह का पानी जो है वो गर्म हो जाता है शाम तक। और यहाँ पर अब मुझे टाइम लग गया है अपने लिए कुछ योगा करने का, तो मैं 10 से 15 मिनट जो है योगा कर लेती हूँ, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है और मुझे अभी बाहर की साफ़ सफाई भी करनी है। मैं फटाफट से योगा कर लेती हूँ। फ्रेंड्स प्लीज़ सजेस्ट मी कि बिना मेहनत किए मैं कैसे पतली हो जाऊँ। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए आप लोग कमेंट करके। घर का सारा काम मैं खुद ही करती हूँ सारा दिन, लेकिन वॉक वगैरह करने का या फिर ज़्यादा हार्ड वर्क करने का, हार्ड एक्सरसाइज करने का मेरे पास टाइम नहीं होता। मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकती। आपने मेरे पहले के ब्लॉग्स में भी देखा होगा, मैं 5:30-6 बजे से पहले तो बिल्कुल नहीं उठ सकती। और यहाँ पे मैं सूक्ष्म व्यायाम कर लेती हूँ जब भी मुझे टाइम लगता है, कभी बच्चों को भेज कर, कभी पहले, और किसी किसी दिन तो करती नहीं हूँ। जब टाइम लगता है मैं तब कर लेती हूँ, मेरा कोई ये रूटीन नहीं है। बट फ्रेंड्स हमें जो है एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, योगा सैर वगैरह ज़रूर करना चाहिए। ये तो खैर सबको ही पता है, बट मैं ये छोटे छोटे व्यायाम जो हैं ये कर ही लेती हूँ। गर्मियों में तो खासकर कर लेती हूँ, सर्दियों में तो मैं शायद ही मुझे टाइम लगता होगा। बट फिर भी पतले हो पाना मुश्किल है, क्योंकि परांठे वरांठे तो छूटते नहीं हैं, वो तो खाए ही जाते हैं। हफ्ते में 2-3 बार तो खा ही लेते हैं, गर्मी हो चाहे सर्दी। सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा होते हैं। चलिए गाइज़, यहाँ पर योगा तो मैं ख़त्म करती हूँ और अब सफाई कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा बाहर का, क्योंकि बाहर का काफ़ी बड़ा एरिया है, काफ़ी टाइम लग जाता है और तब तक धूप जो है बहुत तेज़ हो जाएगी। अभी तो ठंडी ठंडी धूप है, बारिश भी आई थी, तो इतना गर्मी लग नहीं रही, महसूस नहीं हो रही है मुझे। अभी तो ठंडी धूप है, तो फटाफट से सफाई कर लेते हैं, बाद में पता नहीं कितनी गर्मी हो जाएगी। फिर अंदर का आराम से करेंगे। अंदर के काम में इतनी मेहनत या गर्मी नहीं लगती है, लेकिन बाहर आप देख सकते हैं मेरे घर में सीधी धूप पड़ती है सामने। सूरज देवता जैसे ही आते हैं सीधा मेरे घर में घुसने के लिए अंदर झांकते हैं। मुझे पर्दे भी लगाने पड़ते हैं चारों तरफ, और किचन में भी मेरे जो है पूरी धूप आ जाती है, तो मैं किचन में भी थोड़ा लेट ही काम करती हूँ। यहाँ पे मैं पूरे पोर्च में जो है झाड़ू लगा लूँगी अच्छी तरह से, क्योंकि ज़्यादा गंदगी तो नहीं है, बट जब से रोड बनी है हमें थोड़ा सा फ़ायदा हो चुका है। इतना मिट्टी वगैरह नहीं है, क्योंकि बारिश आने की वजह से भी मिट्टी बैठ चुकी थी। तो झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। जहाँ मेरी स्कूटी खड़ी है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी होती थी, और गाड़ी तो गई हुई है भद्रवाह घूमने के लिए। उनको तो हस्बैंड जी लेके गए हुए हैं, मेरा बेटा गया हुआ है साथ में। तो जब तक वो आते हैं तब तक सफाई बहुत अच्छे से हो जाती है, और आज शायद वो लोग वापस भी आ जाएं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा ये जो है पूरा झाड़ू लग चुका है। गेट भी मैं ओपन कर देती हूँ। फ्रेंड्स बाहर भी झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी मिट्टी हो ही गई है। बाहर तो गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं और सब हमारे रैंप के ऊपर से लेके जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए रोड बन चुकी है और धूल भी उड़ती हुई आप लोगों को दिखाई दे ही रही होगी। चलिए, झाड़ू तो मेरा यहाँ पे लग गया। अपना औजार लेकर मैं वापस आ जाती हूँ घर के अंदर। अभी यहाँ पे सीढ़ियाँ भी बची हुई हैं, मतलब जो हमारे गार्डन में सीढ़ी जाती है वहाँ पर भी मुझे लगाना है। गेट कर लेती हूँ बंद। हम गृहिणियों का सबसे बड़ा हथियार जो है ये झाड़ू और बेलन, ये हमारे हाथ से कभी छूटता ही नहीं है। खैर गाइस, यही हमारी ज़िंदगी है। चलिए, मैं यहाँ पर भी जो है फटाफट झाड़ू लगा लेती हूँ। वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने स्पीड बढ़ा दी हुई है अपनी वीडियो की। फ्रेंड्स फटाफट से पोछा भी लगा देती हूँ,
ये जो पोछा है गाइस, ये मैं बाहर ही रखती हूँ। ये बाहर का पोछा है। इसका जो बास्केट है वो टूट चुका था, टूटा भी नहीं था, मतलब ख़राब हो चुका था। तो ये मैं हाथ से ही इसको अच्छे से स्पंज कर लेती हूँ और यहाँ पर मैं पूरे पोर्च में जो है अच्छे से पोछा अपना फटाफट से लगा लूँगी। फ्रेंड्स, पोछा तो लग चुका। अब मैं आ चुकी हूँ अंदर और गर्मी लग रही है तो पी लेती हूँ पानी। सुबह मैं एकदम से पानी नहीं पी पाती क्योंकि मुझे गैस बन जाती है और बहुत दर्द होता है पेट में। टेन फ्रेंड्स, देखिए मैंने अपने घर का लुक चेंज कर दिया। घर का क्या, टेबल का लुक चेंज किया है। ये देखिए, मेरा पहले यहाँ पे इसका जो टॉप था वो ब्लैक था, तो मैंने इसको जो है वॉलपेपर लगा दिया। एक्चुअली ये वॉलपेपर मैंने अपने दरवाजे के लिए मंगवाया था, बट ये थोड़ा छोटा पड़ गया तो मुझे लगा चलो अब मैं इसको वापस नहीं करूँगी, मैं टेबल पर ही इसको पेस्ट कर देती हूँ। गाइज़, मैं इसकी वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, जब भी मैं बना ही नहीं पाती। जब भी कुछ करती हूँ ना, अच्छा करती तो बहुत कुछ हूँ घर के काम के अलावा, लेकिन जब भी मैं कुछ करती हूँ तो मैं वीडियो बना ही नहीं पाती। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसे होता है। ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहा हमेशा, लेकिन कभी भी सक्सेस हो ही नहीं पाई। अरमान आज तक हैं कि कुछ करूं, अपना नाम बनाऊं, अपना फेम बनाऊं, लोग मुझे जाने, मेरे नाम से जाने, मेरी एक अलग पहचान हो। बट शायद कुछ हो नहीं पाया, कुछ कर नहीं पाई लाइफ में, या मुझ में वो डेडिकेशन नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन फिर भी मैं कभी बैठती नहीं हूँ, कुछ ना कुछ आता, मुझे सब कुछ है। मतलब हर चीज़ सीखने का शौक़ मुझे है। पहले मुझे यूट्यूब भी बिल्कुल नहीं आता था, पता भी नहीं था कि यूट्यूब होता क्या है, लेकिन करने की कोशिश की। चलिए गाइस, नहा लेती हूँ। नहा के मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ वापस, और घर के अंदर की सफाई तो मैं बाद में ही करूँगी। पहले नहा धो के फ्रेश होके पूजा पाठ ज़रूरी है। मैं यहाँ पे अब पूजा पाठ करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ अपने पूजा रूम में। भगवान का आशीर्वाद लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले मैं अपने पूजा रूम की क्लीनिंग करूँगी। यहाँ पर बर्तनों को साफ़ करूँगी, जो पूजा रूम के बर्तन हैं, और पूजा रूम में मैं पोछा लगाऊंगी। ये मेरा डेली का काम है। बाकी जो सफाई है वो मैं हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक आध बार ऊपर से करती हूँ। ऐसे कपड़ा तो मैं डेली मार ही लेती हूँ, लेकिन पोछा झाड़ू नहीं मैं मारती हूँ, सीधा पोछा ही लगाती हूँ, क्योंकि पूजा रूम में कोई गंदगी होती नहीं है। पूजा पाठ करने के बाद मैं पर्दे बंद कर देती हूँ पूजा रूम के। बाद में थोड़ा जब जोत थोड़ी शांत हो जाती है तो मैं इसको पूजा रूम के पर्दे जो हैं बंद कर देती हूँ, तो धूल मिट्टी अंदर नहीं जाती ज़्यादा। तो पोछा मेरा लग चुका है और अब मैं बर्तन जो हैं वो साफ़ कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, देखिए मैंने बर्तन भी साफ़ कर लिए और कुछ फूल भी मैं गार्डन से तोड़ कर लाई हूँ, और अब मैं करूँगी यहाँ पर पूजा। पहले मैं आसन बिछा लूँ, क्योंकि आसन बिछा लेती हूँ अपने यहाँ पे। और फ्रेंड्स, ये जो मैंने आसन बनाया था ये स्पंज का है। ये मैंने अपने ससुर जी के लिए बनाया था, अपने फादर इन लॉ के लिए, क्योंकि वो बैठ नहीं पाते थे, बहुत देर पूजा करते थे, वो 3-4 घंटे बैठे रहते थे पूजा में। तो सर्दियों में उनको थोड़ा ठंड लग जाती थी, तो मैंने इसलिए उनके लिए ये बनाया था। हम इसका यूज़ नहीं करते, मैं इसको साइड में ही रख देती हूँ। वो तो अब चले गए। वही यहाँ पे बैठ के, पहले मैं पूजा नहीं कर पाती थी, वही यहाँ पे 3-4 घंटे सुबह, 3-4 घंटे शाम को बहुत पूजा पाठ करा करते थे वो। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ही पूजा रूम में लाई हैं। बहुत सारी किताबें उनकी अभी पढ़ी हैं जो कि उर्दू में हैं, और उर्दू मुझे बिल्कुल नहीं आती। ये राधा कृष्ण जी हैं मेरे आराध्य, मैं इनकी बहुत बड़ी उपासक हूँ। राधा राधा नाम की मैं काफ़ी जाप करती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जोत जग चुकी है, आप लोग भी मत्था टेक लीजिए। आज का मेरा ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे।